नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आए कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। दिवाली पर कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। 3% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को मिलने जा रहा है एक और बड़ा तोहफा। 8वें वेतन आयोग पर आ गई है सबसे बड़ी अपडेट। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 21 दिन बढ़ोतरी करने जा रही है और केंद्र सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए 8वां वेतन आयोग कब से लागू करने जा रही है, कब केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लेकर आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलने जा रहा है महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा, जो वर्तमान में 50% है। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार आते ही सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई है। इस बार दिवाली के उनके लिए बेहद ही खास होने जा रही है, क्योंकि सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने का फैसला कर रही है। इसे कर्मचारी की सैलरी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। यह खबर सुनते ही कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न सिर्फ कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़ेगी, बल्कि उनके भत्ते पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वह अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकेंगे। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा साबित होने जा रहा है। दोस्तों, अब जल्द ही कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सौगात मिलेगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को कई तरह के फायदे मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी में 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई भत्ता तो 53% होगा ही। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। पेंशन भोगियों की पेंशन में 20% से 25% तक की वृद्धि होने जा रही है। हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग भारत में वेतन आयोग की एक लंबी परंपरा का हिस्सा है। पहला वेतन आयोग 1940 में गठित किया गया और तब से हर दशक में एक नया वेतन आयोग आता है। यह आयोग सरकारी कर्मचारी के वेतन, सेवा शर्तों को समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करने का काम करता है। 8वें वेतन आयोग का महत्व इसलिए भी ज़्यादा क्योंकि यह कोविड-19 महामारी के बाद की आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। इसके कर्मचारी की बदलती जरूरतों, देश की आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हालांकि 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशें अभी नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार कुछ सिफारिशें आ चुकी हैं। दोस्तों, बेसिक पे में 20 से 35% तक की वृद्धि हो। फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक बढ़ाया जाए। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपये किया जाए। हाउस रेंट अलाउंस 10 से 15% वृद्धि की जाए। ट्रांसफर अलाउंस में 20 से 25% बढ़ोतरी की जाए और पेंशन फॉर्मूला संशोधन करके पेंशन में 20 से 25% की वृद्धि की जाए। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न सिर्फ सरकारी कर्मचारी को फायदा होगा, बल्कि इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। बाजार की मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सरकारी खर्च में बढ़ोतरी होगी। निजी क्षेत्र पर दबाव और वेतन बढ़ाने के लिए महंगाई में मामूली वृद्धि की भी संभावना है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। आयोग का गठन, सदस्यों की नियुक्ति, विभिन्न हितधारकों से सुझाव और फीडबैक लेना, देश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना, अन्य देशों के वेतन ढांचे का तुलनात्मक अध्ययन, सिफारिशों का मसौदा तैयार करना, सरकार द्वारा सिफारिश की समीक्षा करना और स्वीकृति लेना, वित्त मंत्रालय द्वारा बजट में प्रावधान रखना, नए वेतन ढांचे का क्रियान्वयन करना। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के जीवन में कई बदलाव आएंगे। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा, बचत और निवेश में बढ़ोतरी होगी, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य में सुविधाएं मिलेगी, आवास की बेहतर सुविधाएं होगी, सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर जीवन की संभावनाएं दिखाई गई। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। घरेलू मांग में वृद्धि होगी, उपभोग व्यय में बढ़ोतरी होगी, बचत और निवेश में वृद्धि होगी, सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी, रोजगार सृजन में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास दर में भी सुधार आएगा।
दोस्तों 8वें वेतन आयोग की तुलना पिछले वेतन आयोग से करना दिलचस्प होगा। 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किया, जबकि 8वें वेतन आयोग में 26,000 रुपये तक जा सकता है। 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में 3.68 तक हो सकता है। 7वें वेतन आयोग ने 14.27% की वेतन वृद्धि की, जबकि 8वें में यह 20 से 35% तक हो सकती है। 7वें वेतन आयोग ने वेतन में 23.63% की वृद्धि की, लेकिन 8वें में यह और भी अधिक हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।